नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था देश के अति प्रदूषित 131 शहरों की सूची में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए हैं। तो राजस्थान के 5 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, देश के अति प्रदूषित 131 शहरों की सूची में राजस्थान के 5 शहर शामिल है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर। जी हाँ, ये शहर 5 वर्ष के दौरान वायु, जल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पालना में असफल रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे शहरों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु विशिष्ट कार्य योजना की सूची में इन शहरों को चिन्हित किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में निकल एवं क्रोमियम के भंडार मिले हैं। जी हाँ, निकल और क्रोमियम के भंडार मिले हैं डूंगरपुर जिले में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में निकल एवं क्रोमियम के नवीन भंडार मिले हैं, 4 ब्लॉक मिले हैं। भूगर्भीय सर्वेक्षण में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के माथू गामड़ापाल में 4.92 स्क्वायर किलोमीटर, देवल में 99.24 हेक्टेयर और रोहनवाड़ा में 852 हेक्टेयर, खानवीन में 892 हेक्टेयर क्षेत्र में निकल एवं क्रोमियम की खोज की गई है। कुल 4 ब्लॉक है। डूंगरपुर जिले के सामोता में फ्लोराइड का भी एक ब्लॉक है, वो मिला है। स्टेनलेस स्टील में निकल और क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में 7 से 9% निकल की मात्रा और 17 से 19% इसमें क्रोमियम होता है, तो ये यूज़फुल है धातु। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो खनन विभाग की तरफ से इसके कंपोजिट लाइसेंस भी जारी कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जन पोषण केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया था। तो 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जन पोषण केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था राजस्थान के जयपुर में। जहाँ जयपुर के शाहपुरा में इसका उद्घाटन हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना यहाँ की 60 राशन की दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो ये ध्यान रखना, ये पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और तेलंगाना में शुरू हुआ है, जहाँ पर राशन की दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। जिसमें जयपुर जिले में 15 उचित मूल्य की दुकान है वो जन पोषण केंद्र के लिए चयनित की गई है। जन पोषण केंद्र का उद्देश्य उचित मूल्य दुकानदार की आय में वृद्धि करना, जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना और पोषक पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 20 अगस्त को जयपुर के शाहपुरा के नाथावाला ग्राम पंचायत में जन पोषण केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति का साल 2024 का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये पुरस्कार मिलेगा प्रफुल्ल प्रभाकर को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति ने हिंदी सर्जन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें संस्था के अध्यक्ष श्याम महर्षि के मुताबिक वर्ष 2024 का संस्था का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान ये अजमेर से है। उपन्यासकार, कथाकार प्रफुल्ल प्रभाकर, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार 14 सितंबर 2024 को दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति की जो वर्ष 2024 के अलग अलग पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें सर्वोच्च पुरस्कार प्रफुल्ल प्रभाकर को जो साहित्य श्री सम्मान मिलेगा। इनके अलावा जो महिला लेखन पुरस्कार रिंकल शर्मा को दिया जाएगा, बाल साहित्य पुरस्कार सुमन वाजपेयी को, हिंदी सर्जन पुरस्कार प्रबोध कुमार गोबिल को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के सफल आयोजन के लिए 30 अगस्त को पहला रोड शो कहां आयोजित किया जाएगा। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन करने हेतु 30 अगस्त को जो पहला रोड शो है वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट जो दिसंबर में होगा, और इस समिट के सफल आयोजन के लिए रोड शो है वो मुंबई में आयोजित होगा। राज्य सरकार के द्वारा जो वैश्विक मंच पर राज्य में निवेश के अवसर को सामने लाने के लिए देश और दुनिया के प्रमुख व्यापारिक शहरों में रोड शो की एक श्रृंखला आयोजित करने जा रही है, और इसकी शुरुआत है वो मुंबई से होगी, जहां पर 30 अगस्त को पहला रोड शो आयोजित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार इस साल 9 से 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में आयोजित करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की कुल 19% स्थापित क्षमता के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 28,202 मेगावाट तक पहुंच गई है। राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। गुजरात 16% स्थापित क्षमता के साथ देश में द्वितीय स्थान पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो गुजरात पवन ऊर्जा तथा रूफटॉप ऊर्जा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। देश में वर्ष 2030 तक कुल उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का जो हिस्सा है वो 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊँटनी के बच्चे के जन्म पर ऊँट पालकों को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो एक नई योजना के तहत ऊँट पालकों को इसमें 20,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब ऊँटनी के बच्चे के जन्म पर 10,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये दिए जाएंगे। बजट में 20,000 रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से राज्य के 2.14 लाख ऊँट पालकों को राहत मिल सकेगी, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है ऊँट को, तो ऊँटों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। 2012 की तुलना में 2019 में ऊँटों की संख्या में 34.69% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन वाला जो मांडल राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है, ये किस जिले में है? तो मांडल ध्यान रखना भीलवाड़ा में है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा जिले के मांडल ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। मांडल राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहां पर जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन जो हर घर जल योजना के तहत मांडल ब्लॉक के सभी घरों में नल के माध्यम से जल पहुंच गया है। इस ब्लॉक की अनुमानित जनसंख्या 1,47,328 है। मांडल ब्लॉक के सभी 29,524 घरों में 12 जुलाई तक 100%, जी हाँ 100% क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा नए जिलों की जांच एवं पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है? यहाँ राजस्थान में जो नए जिले बने हैं, जिलों की संख्या वर्तमान में टोटल 50 हो गई है। जो 17 नए जिले बने हैं उनकी जांच एवं पुनर्गठन के लिए ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा नए जिलों की जांच एवं पुनर्गठन के लिए ललित के पंवार कमेटी का गठन किया है। प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नए जिलों की जांच और पुनर्गठन के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी नवगठित जिलों की स्थिति की जांच शुरू कर कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जहाँ पंवार कमेटी सांसद जहाँ पंवार कमेटी के जो इसमें सांसद विधायकों के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों से भी इसमें फीडबैक लिया जाएगा। गहलोत सरकार के समय नए जिलों की सिफारिश के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रामलू भाया की अध्यक्षता में इस कमेटी को गठित किया गया था। तो अब जिलों के पुनर्गठन हेतु एक नई कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके संयोजक है प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन है वो किया जा रहा है। यह मित्र शक्ति का 10वां संस्करण है जो 12 से लेकर 25 अगस्त तक श्रीलंका के मदुरु ओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हो रहा है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो साल 2012 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवीय दिवस है वो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व मानवीय दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को इराक के बगदाद में एक बम हमले में 22 मानवीय सहायता कार्यकर्ता मारे गए थे और इस घटना के 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव अपनाया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।